भाई यहाँ एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, तो हो जाइए हमारी गाड़ी में सवार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और अब हम पहुंच चुके हैं हार्दिक पटेल के घर पे। बीरमगाम से इस बार उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से मैदान में उतरे हैं और हार्दिक भाई यहाँ एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? आज सुबह से 15 गांव का रूट है, तो गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। आपके लिए वोट आप कैसे मांग रहे हैं आज जरा हम भी देखेंगे। तो हो जाइए हमारी गाड़ी में सवार, कुछ सवाल कुछ जवाब, और उसके बाद जनता तय करेगी कि हार्दिक पटेल उनके दिलों पर राज करने वाले हैं गुजरात के इन चुनावों में कि नहीं। आइए। तो हार्दिक पटेल कितने कॉन्फिडेंट हैं बीरमगाम से चुनाव लड़ने की? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पिछले कई महीनों से लगा हुआ हूँ और खासकर ये मेरी जन्मभूमि रही है। यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पर खेला हूँ और यहीं राख होने वाला हूँ, तो स्वाभाविक है यहाँ के लोगों को जानता हूँ। यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा, यहाँ के लोगों की मदद करूंगा, यहाँ के लोगों के मूड को समझूंगा, तो निश्चित रूप से यहाँ से विजय प्राप्त करूंगा। 2012 से यहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, ये टफ सीट नहीं है आपके लिए? देखिए, मुझे आज तक कभी तैयार की गई थाली नहीं मिली। मैंने हमेशा संघर्ष से ही कुछ पाया है। समय का चक्र बदल जाता है, जिस समय के चक्र में इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। इस बार प्रचंड बहुमत मिलेगा पूरे गुजरात में, उसमें बीरमगाम की सीट से बड़े मार्जिन के साथ विजय होगा। बाकियों के साथ तो बड़े बड़े नेता नामांकन के लिए गए, आपके साथ नहीं आए, इसके पीछे खास वजह क्या है? आपको अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया है? जैसा आप बता रहे हैं बनी बनाई थाली कभी मिली नहीं आपको। पहली बात कि आपको ये ख्याल होना चाहिए कि मेरे नामांकन में केंद्रीय मंत्री खुद थे। भूपेंद्र पटेल, अल्पेश ठाकुर जो है, अरे भाई, उनके नामांकन में पहुंचते हैं आप जी, उनको वहाँ जरूरत है। कास्ट वाइज पर भी पॉलिटिक्स होती रहती है ना। यहाँ पर मुझे जरूरत थी केंद्रीय मंत्री की, क्योंकि उनका समाज भी यहाँ बड़े पैमाने पे है। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनको मेरे साथ रखूं, ताकि मैं सभी समाज को साथ लेकर एक अच्छी तरीके से लोगों के बीच में बात रख सकूं। यहाँ पर 2 लोग आए थे, प्रदेश महासचिव थे प्रदीप सिंह वाघेला और केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र मुजपरा। हाँ। अल्पेश के वहाँ भूपेंद्र भाई पटेल थे। तो स्वाभाविक है कि सभी जो नेता है वो अलग अलग तरीके से हर जगह जाते हैं। अगर ये नामांकन में ये आया वो नहीं आया, इससे पॉलिटिक्स तय नहीं होती। तो आपको कोई रंज नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है? अरे चुनाव जीतेंगे तो लोग यहाँ खुश होंगे, मुझे क्यों रंज की जरूरत? तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आपका और बीजेपी का संगम हो चुका है? बिल्कुल। जिस तरीके से कांग्रेस वाले आपको याद दिला रहे हैं कि आप मोदी को भर भर के जो है उनका विरोध किया करते थे, आप उनके बारे में इस तरीके की बातें किया करते थे, कभी शायद उनको तानाशाह भी बुलाया आपने, कभी उनको ये भी बुलाया कि जो वो चाहते हैं वही करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। अब उन्हीं के अंडर आप काम कर रहे हैं। रूबिका जी, आंदोलन जितनी आक्रामकता से होते हैं तभी आंदोलन पूर्ण होते हैं। आंदोलन में मैं जेल भी गया हूँ। अगर आंदोलन में इतनी आक्रामकता नहीं होती तो आज इतना ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया जाता। सरकार से ही मांगे होती है। और एक बात बता दो कि हमारे वहाँ कहावत है कि बिना मांगे माँ भी नहीं परोसती। ये तो सरकार है, सरकार से मांगना पड़ता है, सरकार से लड़ना पड़ता है, कभी गुस्से में कुछ बोलना भी पड़ता है, तब तो जाके आपने कुछ। कभी मोदी जी से बात की तो माफी मांगी कि मैंने पुराने टाइम नहीं, हमारी जब बातचीत हुई अमित भाई से वगैरह से सब लोगों से, तब यही था कि तेरी लड़ाई सही थी, हम सरकार में सही थे। मुद्दे क्या होने वाले हैं? आप जनता के पास जा रहे हैं तो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैं अभी कोई गुजरात का मुद्दा लेकर नहीं जा रहा, मुझे तो अपने स्थानिक मुद्दे चाहिए। हाँ। पिछले 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है और जितनी मजबूती से उसको काम करना चाहिए वो काम उसने यहाँ नहीं किया। सरकार भाजपा की है तो कभी भी स्थानिक मुद्दों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, क्या समस्या है, उसको लेकर एग्रेसिव वहाँ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की। मुझे ये बताइए, ये स्ट्रॉन्ग शब्द से आजकल कांग्रेस भी बड़ा अपने आप को जोड़ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। विजन जिन लोगों को पास नहीं होता ना, वो राजनीति में कभी सफल नहीं होते। नरेंद्र भाई मोदी 2002 जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से एक विजन था कि मैं अपने गुजरात को इतने मुकाम तक पहुंचाऊं, मैं अपना गुजरात को ऊंचाई ऊपर ले जाऊं। हाँ। राहुल गांधी जी के पास गुजरात के लिए कौन सा विजन है? वो विजन है कि वो अदानी और अंबानी को गाली दे लगातार। क्या पूरे देश में और कोई उद्योगपति नहीं है? वो गुजराती। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जिस तरह से वो आक्रामकता से भाषण देते हैं और राजनीतिक
अपमान और बदनामी का जो सामना हमारे नेताओं को करना पड़ता है, तो विजन क्या है गुजरात के लिए, कुछ बताइए विजन। वो तो विजन पहले कभी आपको बताया था? मैंने तो पहले भी बोला था, मैंने तो अपने लेटर में भी लिखा था कि मैंने 10 बार बोला था कि आप गुजरात में आकर अदानी अंबानी को गाली ना दीजिए, क्योंकि गुजरात के लोग अदानी अंबानी को आइडल मानते हैं, ऐसे बिलियनर लोग। हर नौजवान चाहता है कि मैं भी अदानी अंबानी बड़ा होकर बनूं। लेकिन भारत जोड़ो का तो बड़ा चर्चा हो रहा है, वो जगह जगह जा रहे हैं। चुनाव गुजरात में है या तो साउथ में चल रही है, तो उसमें गुजरात में क्या फायदा। वो कह रहे हैं मुझे भारत को जोड़ना है, वोटों को नहीं जोड़ना तो अच्छा है, पहले कांग्रेस को जोड़ लेना। जिस पार्टी को लास्ट टाइम जनता ने एक विश्वास थोड़ा दिया था, चलिए आप विपक्ष में थोड़ी जगह बना के रहिए, विपक्ष की जगह भी नहीं बना पाए हो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि पहले आप अपनी सीट तो जीत लें। क्यों? आप अपनी सीट तो जीत लें। वो आपको कैसे मालूम है? वो तो चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना। यहाँ की जनता किसको जिताएगी किसको नहीं, वो तो समय का हिसाब और समय का चक्कर होता रहेगा। हम और आप कितना भी बोल ले, लेकिन परिणाम जब आएगा उसी दिन पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जीत लिया, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर उनके बहुत से नेता लोकल चुनावों में जीते हैं। पंजाब में मैं इंचार्ज था, पंजाब में फ्री बिजली, फ्री वादे दिए। आज जाके पंजाब के लोगों को पूछिए कितनी कटौती है पंजाब में बिजली की। यहाँ गुजरात में एक जमाना तो मोमबत्ती के सारे लोग पढ़ाई करते थे, आज यही गुजरात दूसरे स्टेटों को बिजली देता है। ये गुजरात को फ्री की बात मत कीजिए, गुजरात एकदम स्ट्रांगली है। आप कितने वोट लेकर आएंगे? आज तक के इतिहास की जो जीत नहीं हुई होगी वो यहाँ जीत होगी। और बीजेपी कितने लाएगी गुजरात में? 150 से अधिक सीटें जरूर आएगी। तो हम आगे चलते हैं और जनता के बीच जरा आपको तौलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।